जय किसान साथियों। हम किसानों की कहानी भी बड़ी अजीब होती है। नई समस्या आती, पुरानी भूल जाते हैं। सरकारें चाहती भी यही है कि हम हमारी समस्याओं में इतने उलझे रहें कि हमारी जो मूलभूत जरूरतें हैं, जिनके लिए हमें लड़ना चाहिए, वो हम लड़ाई ना करें। आज भी वैसे ही हो रहा है। अभी हम हमारी मूंग का समर्थन मूल्य पे खरीदी नहीं हो रही है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, मक्का समर्थन मूल्य से नीचे बिक रहा है, पिसी गेहूं का पैसा नहीं आया, चने का पैसा नहीं आया, तुलाई के साथ पैसा कट गया, जिनके ऋण मुक्ति के सर्टिफिकेट थे उनसे पैसा वसूला जा रहा है। इन बातों में उलझे हैं। लेकिन जिन बातों के लिए हम पिछली सरकार से लड़ रहे थे, वो सारी बातें भूल गए। और अगर याद है तो सरकार के पास कोरोना का झंडा है। क्या हुआ हमारे 160 रुपए गेहूं के बोनस का, 500 रुपए सोयाबीन की भावांतर राशि का, ऋण मुक्ति जिसके लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं उसका, अतिवृष्टि के मुआवजे का, पिछले वर्ष का जो बीमा मिलना था उसका, प्याज की बची हुई प्रोत्साहन राशि का? कहां है ये बातें? मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य तो यही है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों झूठ और फरेब के इतने बड़े सौदागर हैं कि जिन मांगों के लिए विपक्ष में लड़ते हैं, पक्ष में आते ही भूल जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ये बात सभी पे लागू होती है। और हम आज कुछ बोल नहीं सकते। क्यों भाई? ऑनलाइन सब काम करो। क्यों? कोरोना काल चल रहा है। लेकिन इसी कोरोना काल में लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, राज्यसभा सांसद बन सकते हैं, चुनाव हो सकता है, उपचुनाव का प्रचार हो सकता है। चुनाव का प्रचार चल रहा है, सब घर घर जाते हुए लोग दिख रहे हैं। लोग अपना जन्मदिन मना सकते हैं, खूब सारी भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, घर में रहना, सब हम पे लागू होता है, इन पे नहीं। ये अमरबूटी खा के आए। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे किसान साथियों से कि अपनी मांगे मनवाने का सबसे उपयुक्त समय होता है चुनाव। चुनाव के अतिरिक्त इन नेताओं को हमारी कभी चिंता नहीं होती। मध्य प्रदेश में एक बार फिर 24 विधानसभाओं का उपचुनाव है। और याद रखिए, घर में रह के अगर हमारे पास अनाज नहीं है, हमारा फल साग सब्जी सड़ गया कोरोना काल में, आप घर पे रहिए, कोरोना है। हमारा दूध सड़ गया, समर्थन मूल्य से नीचे हमारी चीजें बिकी, 2 रुपए किलो प्याज बिका, हमारी जेबों से पैसा निकल के बाहर चला गया, पैसा बचा नहीं हमारे पास। तो पैसा होगा तो ना जिंदा रहेंगे। कोरोना से बाद में मरेंगे, भुखमरी लाचारी से पहले मर जाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे कहना है कि चुनाव में मांगे पूरी होती हैं। 24 विधानसभाओं के उपचुनाव है, इसीलिए कमर कस लीजिए। समस्या जिले की हो, तहसील की हो, तो तहसील और जिले में आंदोलन होता है। लेकिन अगर समस्या प्रदेश भर की है तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होता है, और वो जरूरी होता है। इसलिए तैयार हो जाओ, जहां हो अपनी आवाज बुलंद करना शुरू करो, घर से बाहर निकलो, सड़कों पे आने का प्रयास करो, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब किसान सड़कों पे निकला है तब तब ही उसकी मांगे पूरी हुई हैं। नहीं तो इन सरकारों के कान में कोई जू नहीं रेंगता। आप खूब लगे रहो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, कोरोना है, मैं भी समझता हूं, जिम्मेदारी के साथ जानता हूं कि कोरोना से बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन कब तक साहब? नेताओं को नेतागिरी से फुर्सत नहीं, किसान की चिंता नहीं, हम घर में रह के भूखे मर जाएं, कर्ज में डूब के आत्महत्या की कगार पे आ जाए। इसलिए घर से निकलो, एक प्रदेश व्यापी आंदोलन की तैयारी करो। इसमें कमेंट करो कि कब करना चाहिए, बोनी हमारी कुछ दिन में निपट जाएगी। हमको एक आंदोलन करना पड़ेगा ताकि हमारी ये मांगे पूरी हो, वो अभी करना पड़ेगा। चुनाव में हर विधानसभा जहां चुनाव है वहां अपनी मांगे मानना शुरू कर दो, आंदोलन करना छोटा मोटा शुरू कर दो, क्योंकि ये नहीं सुधरेंगे। आप अपने आप को कितना ही सजो के रख ले, लेकिन ये नहीं सुधरेंगे। इनकी राजनीति चलती रहेगी, झूठ और फरेब का व्यापार चलता रहेगा। इसलिए अपनी मांगे मनवाने के लिए इससे उपयुक्त समय नहीं है। घर से निकलिए, आंदोलन की तैयारी करिए। मैं तो बस यही कहूंगा कि हो जाओ किसानों तैयार, हो जाओ तैयार किसानों। ठीक है? जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय नौजवान।